जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिफेंस पे। और आज हम लोग हमारा रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेके आ गए, जिसका हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग बात करने वाले इसके ऊपर, है ना। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर देंगे। प्रीवियस क्लास में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म किया था। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चालू करते। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाली इस बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो हमारा ह्यूमंस में कैसे होता है ना। तो होता कैसे है, तो देखिए दो प्रोसेस होती है। एक होती है म्यूसिस, आपने सुने होंगे, जो म्यूसिस होती है एक, और एक होती है माइटोसिस, है ना, माइटोसिस। तो आपने ये सुने होंगे कि इसमें कितने, जो म्यूसिस होती है इसमें कितने 4 डॉटर सेल्स होती है ना, है ना। और जो माइटोसिस इसमें कितनी होती है, इसमें 2 डॉटर सेल्स होती है ना। तो ये आपने बस इतना पढ़े होगे ना। अब ये होती कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे आगे, है कि नहीं। ये भी आपको क्या हम लोग बताने वाला आगे, ठीक है। तो चलिए देखिए होता कैसे। पहले अगर बात में करूँ तो गैमेट फॉर्मेशन होता किस तरह से, है ना। गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, देखिए तो पहले जब टाइम होता है जब किसका, गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेट फॉर्मेशन का। तो मैंने आपको पिछली बार बताया कि कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पर मैं पिछली बार आपको जो बताया था। एंड फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन जब होना, जब क्या है दो गैमेट्स का फ्यूजन होना, ना, मेल और फीमेल की गैमेट का फ्यूजन होना, है कि नहीं। जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो फ्यूजन होता है एक क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का इधर से, एक क्रोमोसोम का इधर से, है ना, वो जो जायगोट बनता है, मैंने वो आपको चीज़ बताई थी, है कि नहीं। तो अब देखो होता कैसा है, जिस टाइम आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, जब आपका क्रोमोसोम्स आते हैं ना, तो वो आते किस तरह से। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स आते हैं, अब आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रोमोसोम्स क्या, किस चीज़ को फॉलो करके आपका रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, कि नहीं। तो किस चीज़ को फॉलो करता है, वो करता है म्यूसिस को। माइटोसिस को दे देगा आपको ऑप्शन में, म्यूसिस को। अभी आइए समझिए नहीं क्या बोले आपने, है ना। तो देखो होता कैसा है, जब आपका क्रोमोसोम्स आते हैं ना, तो इनका हाफ फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब ये करते हैं, ये म्यूसिस को फॉलो करते हैं। तो म्यूसिस होते क्या है, इन द सेंस देखो सेल डिवीजन में कैसा होता है, ठीक। तो जैसे सेल डिवीजन यहाँ पर हो रही है, ठीक, हमारी क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। अब ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन में म्यूसिस फॉलो होता है। कौन सा फॉलो होता है, म्यूसिस फॉलो होता है। तो अब ये होता किस तरह से, देखो तो पहले क्या होगा, इससे अगर बात में करूँ म्यूसिस की, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये अब ये क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्रोमोसोम से इससे 4 डॉटर सेल्स निकलेंगी, है ना। क्या निकलेगी, 4 डॉटर सेल्स निकलेगी। जैसे मान लो ये इसके अंदर कैसे, मान लो 6 क्रोमोसोम है ना, 6 क्रोमोसोम है, तो 3 के 4 पार्ट निकलेंगे, 3 के 4 पार्ट निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 के 4 पार्ट निकलेंगे। वहीं पर अगर बात करूँ माइटोसिस की, तो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस मान लो ये 6 है, 6 के 6 ही रहेंगे, लेकिन दो इसमें डिवाइड नहीं होंगे, इसमें डिवाइड नहीं होते। म्यूसिस में क्या होता है, डिवाइड होते हैं 4 अलग अलग पार्ट में, है ना, जो आधे आधे होके। मतलब म्यूसिस का टोटली मतलब ये होता है कि इसमें फॉर्मेशन हाफ क्रोमोसोम्स का होता है, और वो भी कितने पार्ट्स में होता है, 4 पार्ट्स में होता है। जैसे कि ये 6 है, तो 6 का हाफ 3 3 3 3 ऐसे होके ये म्यूसिस होता है। एंड माइटोसिस में क्या होगा, इसमें हाफ नहीं होंगे क्रोमोसोम्स, इसमें लेकिन सिर्फ दो पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं। तो ये जो है ये ह्यूमन फॉलो करता है, ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या फॉलो करता है, ये करता है हमारा म्यूसिस। क्या करता है, म्यूसिस फॉलो करता है। तो ह्यूमंस में कौन सा किस माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, तो वो होता है म्यूसिस के रूप में। कौन से रूप में होता है, म्यूसिस के, है ना, म्यूसिस के उसमें होता है। तो होता कैसे भी है, देखो सबसे पहले क्या होगा, मेल के पास जो आपके, और इधर फीमेल, ठीक दिख रहा है आपको बरोबर। मैं लाइट चालू कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर मेल है, इधर फीमेल है, ठीक। तो मेल और फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो मेल के पास होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और फीमेल के पास भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होता कैसे है, देखो अब पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो ह्यूमंस में जो होता है, ह्यूमंस में म्यूसिस फॉलो करता है। म्यूसिस मतलब क्या हो गया, आपका जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ जाएंगे, हाफ नंबर्स में जाएंगे, और 4 करके जाएंगे, है ना। तो होता कैसे, देखो पहले यहाँ से मेल से क्या हो गया, मेल से गए आपके 23 स्पर्म्स, क्या गए, क्योंकि मेल्स का जो क्या होता है, मेल्स का स्पर्म्स होता है और इनका एग्स होता है, कि नहीं। इसमें कितना गया, इनका 23 गया, और इनका भी कितना गया, 23 एग्स गए, 23 ये जो क्या हो गए, एग्स गए, ठीक है। ये 23 एग्स गए, ये स्पर्म्स गए, है कि नहीं। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, जो 46 का होगा, जो क्या होगा, जायगोट बनाएंगे जो 46 का होगा, है ना। मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हाफ जाते, फीमेल्स में भी हाफ जाते, जो म्यूसिस फॉलो करता है, कि नहीं। और यहाँ जाके जायगोट बनाते हैं। अब जायगोट क्या होगा, अब जायगोट जो है क्या करेगा, अब जो ये जायगोट है, ये जायगोट के बाद क्या होगी, बहुत सारी सेल्स बनेंगी। सिंपल सी बात है, ये जायगोट बन गया आपका, ये हो गया आपका मेल, है ना, ये आपका होगा फीमेल, है ना। यहाँ से 46, यहाँ से 46, इसमें से हाफ जाएंगे 23,
इसमें से हाफ जाएगी 23, ये मिलके क्या बना देंगे 46 का जायगोट बना देंगे। ये जायगोट के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या सेल्स बनेंगे, लिविंग सेल्स बहुत सारे बनेंगे, जो कितने के होंगे, जो 46 के होंगे। अब ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होंगे, अभी कितने के होंगे 46 के होंगे, जो कि क्या फॉलो करेंगे, जो कि मिटोसिस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, मिटोसिस फॉलो करेंगे। मतलब ह्यूमंस की अगर बात करें रिप्रोडक्शन, पहले म्यूसिस फॉलो करते देन मिटोसिस फॉलो करते। क्या करते, पहले म्यूसिस करते देन मिटोसिस करते, है ना। इसी को हम उसको फ्यूजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। फिर गैमेट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या हुआ, पहले हमारा मेल में 46 क्रोमोसोम होते, फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते। इसमें से पूरे के पूरे नहीं जाते, पहले हाफ जाएंगे 23 आएगी इनमें से और 23 इनमें से जाएंगे। ये दोनों मिलकर जायगोट बनाएंगे जो 46 क्रोमोसोम्स का होता है। अब जायगोट के बाद बहुत सारी लिविंग सेल्स बनेंगी, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बनेंगी। अब ये जो सेल्स है ये मिटोसिस फॉलो करेगी। मिटोसिस में क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, है ना, और 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता जाएगा। ठीक, ऐसा होता है। ठीक है, चलो तो अब आ गया हमारा पहले मेल गैमेट। अगर मैं बाद में बात कर लूँ मेल गैमेट की, मेल गैमेट, और बात करूँ फीमेल गैमेट की, इसमें अगर डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस क्या होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में। तो जो मेल गैमेट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोटाइल मतलब ये मूवेबल होते हैं। कैसे, मूवेबल, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते ना। जो फीमेल्स के कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, है ना। और इनके कैसे स्मॉल होते हैं, मेल के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं। ये मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि बड़े होते हैं। अब बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स में कैसे होते हैं, तो फ्लावर्स में कुछ चीज़ें बताने के पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते क्या है। जैसे जो प्लांट्स जो फ्लावरिंग देते हैं ना, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते क्या है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा, इसमें से जो फ्रूट देने वाले तो क्या बोलते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं ना। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं। क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, है ना, मान लो अभी आगे चल के पूछ सकता है, पहला ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा आपका, है ना। और जो मेल में है, तो मेल में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, है ना। तो बात करें अगर हम जब इसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में कौन सा होगा, पिस्टिल होगा आपका, पिस्टिल एंड कार्पल। एंड इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं ना, पिस्टिल या फिर कार्पल बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, है ना, आपको इसकी प्रैक्टिस करना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो मेल में होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये हमारा इसमें क्या होगा हमारा स्टेमन। क्या होगा, स्टेमन। ठीक है, ये मेनली ये फीमेल में होगा पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं, या फिर स्टेमन, मेल में स्टेमन बोलते हैं कि नहीं। अब जब मैं बात करूँ फीमेल की और स्टेमन की, उससे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे फ्लावर्स कैसे होते हैं। देखो 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें खाली एक बार क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन होता है। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें दोनों का रिप्रोडक्शन हो सकता है। मतलब इसमें आपका फीमेल भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा। इसमें यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, एक तो फीमेल होगा या फिर एक तो मेल होगा। इसलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ओनली पिस्टल होगा, यहाँ पर ओनली पिस्टल का होगा या फिर स्टेमन का होगा। मतलब 2 में से किसी एक का ही होगा, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपैया और वाटरमेलन। क्या हो जाएगा, पपैया और वाटरमेलन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ये याद कर लेना आपने। ठीक, एनसीईआरटी के एग्जाम में आपको ये भी करके दे रहा हूँ। ठीक, लो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम मार्क भी करके दे देते हैं। ठीक, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे बाइसेक्सुअल में क्या होगा, बाइसेक्सुअल में आपका पिस्टल भी हो सकता है एंड पिस्टल एंड स्टेमन दोनों प्रेजेंट हो गए, क्योंकि बाइसेक्सुअल, सिंपल सी बात, बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों के दोनों फीमेल एज वेल एज मेल जो है दोनों प्रेजेंट हो गए। इसका एग्जांपल बात करते हैं हिबिस्कस की, अगर आपने वो देखा होगा, हिबिस्कस हो गया एक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मस्टर्ड, है ना, मटर हो गया। और क्या हो गया, पी को बोलते हैं मटर, हाँ ये मस्टर्ड पी, है ना। ये इसके आपके एग्जाम्पल है कि इसके बाइसेक्सुअल के। अच्छा, तो अभी आप हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता कैसे, देखो ये कुछ इस तरह से बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, ये ऐसा यहाँ पर ये है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ऑर्डर भी पूछ लेगा कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है स्टाइल, ये पूछ जाएगी किसका पार्ट है। ये होता है हमारा स्टाइल। ये क्या होता है इधर की, ये होती है ओवरी। और ये क्या होता है, ये होता है ओव्यूल, है ना। ये फीमेल हो गया। और अब मेल बता देता हूँ मैं आपको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, आपका ये एक ऐसी डेंटल होगी और यहाँ से आपका ये ऐसा रहेगा, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हो गए छोटे छोटे, है ना। तो देखो ये जो ऊपर के जो होते हैं ना, ये ऐसे रहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक। ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। अच्छा, फिर ये जो नीचे का रहता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, है कि नहीं। और ये एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, ये जो एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, इनके अंदर ही होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि ये कैसे होते हैं, ये मेल गैमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, कौन, पॉलन ग्रेन्स, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये फीमेल और फीमेल का देख लिया हमने, और ये हमारा मेल का देख लिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब देखो आपका ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपका एंथर है, जो आपका स्टेमन है, स्टेमन क्या करेगा, स्टेमन जो है ये पिस्टल के साथ मिल जाएगा, पिस्टल, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये एंथर जो आपका जो पॉलन ग्रेन है, अब आपका ये दोनों क्या होगा, पहले मेल और ये फीमेल दोनों साथ में मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। होता किस तरह से पॉलिनेशन, देखो पहले क्या होगा, आपका जो पॉलन ग्रेन्स है, आपका जो क्या है पॉलन ग्रेन्स है, जो क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है, पॉलन ग्रेन्स, है ना। ये क्या होता है, ये मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। ये इसके पास अब दो ऑप्शन है, ये क्या करेगा, एक तो एंथर के साथ करेगा रिप्रोडक्शन, या फिर जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना, या फिर स्टिग्मा के साथ करेगा, या फिर स्टिग्मा के साथ करेगा, है ना। देखो तो ये एंथर से कर सकता है और स्टिग्मा के साथ कर सकता है कि नहीं। तो देखो जब ये एंथर के साथ करेगा, या फिर जब ये जब आपका जो है ये जब रिप्रोडक्शन करेगा सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर मतलब जहाँ पर आपको मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों फ्लावर मिल जाए एक ही इसमें ना, एक ही प्लांट में दोनों के साथ रिप्रोडक्शन कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब आपको दूसरा अनदर फ्लावर में कोई ये मिले, अनदर फ्लावर कि एक में आपका मेल हो, दूसरे में इसमें आपका फीमेल हो, है ना, तो उसको अनदर फ्लावर में हो तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जब आपको एक ही प्लांट में दोनों मिल जाए ना, मतलब कि दोनों एंथर स्टिग्मा दोनों से आपका रिप्रोडक्शन हो जाए, तो पॉलिनेशन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब आपको अलग अलग फ्लावर में मिले तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। वापस देखो पॉलिनेशन कैसे होता है, जो आपका जो पॉलन ग्रेन्स होता है, जो मेल गैमेट होता है, ये क्या करता है, ये एंथर और स्टिग्मा, ये एंथर मेल पार्ट हो गया, ये स्टिग्मा फीमेल पार्ट हो गया, तो ये दोनों से क्या करता है, यहाँ पर हमारा पॉलिनेशन करता है। जब आपको एक ही प्लांट में मिल जाएगा तो उसको सेम क्या बोलेंगे, जब सेम फ्लावर मिल जाएगा उसको बोलेंगे हम हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर में जब करता है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा पॉलिनेशन होता कैसे, तो पॉलिनेशन कहाँ करता है, तो ये करता है एयर में, किसकी, एयर, वाटर और बर्ड्स। ये यार बस देख लेना रहता है ना, ये अकर्स कैसे करता है, ये तीन चीज़ों के वजह से अकर कर सकता है पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया आपका ऐसा, ठीक है। इसमें ये आपका ये फ्लावर हो गया, ठीक है ना, ये आपका ये हो गया, ये ऐसा हो गया, और इधर आपका एक वो हो गया, ठीक। ये इसमें आपका, तो ड्राइंग ज़्यादा अच्छी मेरी, ठीक, तो थोड़ा कर लेना आप लोगों ने। देखो अब मेरा मोबाइल हीट मारने लग गया, तो ये फ्लैश बंद हो गया अपने आप। अरे क्या बना रहा हूँ मैं तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ये कर दिया और इसको स्केच कर दिया, तो जब ये जो है ना, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, जब ये स्केच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ये स्केच करेगा उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्केच जब करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। जब ये अपने खुद के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताया कि कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। तो देखो होता कैसे, जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर बात करूँ तो देखो आपका जो है रिप्रोडक्शन होता किस तरह से, ये आपका रहा, ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है स्टिग्मा, यह होता है आपका स्टाइल, ये होता है आपका ओव्यूल, और ये होता है आपका ओवरी, है ना। जब आपका फ्यूजन होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो होता है किस तरह से, पहले स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू ये क्या होता है, अपना ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के बाद ये ओवरी होती है ना। तो पहले क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, ये जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ देता हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करेगा, ओव्यूल आपका फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, सीड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और ओवरी जो आपका फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन का बनेगा आपका फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, और आपका ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, ठीक। और आपका जो जायगोट है, जो आपका ये जायगोट बनता है ना, ये जायगोट बनता है, ये क्या बन जाएगा, ये सिंगल सेल होता है। जायगोट कभी भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका बन जाएगा एम्ब्रियो कुछ टाइम के बाद। ये कैसा होता है, ये मल्टीपल सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, मल्टीपल सेल्स होती है कि नहीं। और आपका बात में करो, एक क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है, साइट इन प्लांट। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है, तो वो साइट होता है हमारा ओव्यूल में। कहाँ होता है, ओव्यूल में। फर्टिलाइज मतलब यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, पहले स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल के थ्रू जाएगा ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ओव्यूल में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये ओव्यूल क्या बन जाएगा, ये ओव्यूल सीड बन जाएगा। अब ये जब सीड बन गया, फिर ये आपका ओवरी का ओवरी जो होगी, ये सीड से क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा। तो ओवरी जो आपकी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है कि नहीं। देखिए अब रिप्रोडक्शन हमने अपने किस में देख लिया, हमने देख लिया यहाँ पर हमारा फ्लावर्स में देख लिया। अब देखो ह्यूमन बींग्स में होती किस है, मतलब कि जो साइकिल होती है, होती कब होती है, रिप्रोडक्शन की साइकिल होती कब है। जो हम 8th क्लास में एज ऑफ एजोलेंस पढ़ते हैं ना, वही चीज़ आपको 10th में पता ही गई है। तो जैसे कि आपका जो क्या होता है, प्यूबर्टी नाम की चीज़ होती है। क्या होती है, प्यूबर्टी नाम की चीज़ होती है, जो कब आती है आपको पता है, ये 11 से 13 साल के बीच में आती है ना। इतने में मेनली अकर हो जाती है ना, टाइम ये इसका टाइम है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो क्या होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये चालू हो जाते हैं बनना, मतलब बिगेन हो जाते, चालू हो जाते हैं, क्या होते हैं, रेडी टू बिगेन, है कि नहीं। इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा इमोशनल चेंज। क्या हो जाएगा आपका, इमोशनल चेंज हो जाएगा। इमोशनल चेंज इन द सेंस क्या क्या हो जाएगा, आपका जो है मूड खराब होने लग जाएगा, या फिर कभी कभी है ना, आप चाहते थोड़े ज़्यादा इमोशनल होने लग जाओगे, ठीक है नहीं। इसके पहले आप ऐसे ही रहोगे, है ना। और क्या होगा, और आप थोड़े सेंसिटिव बन सकते हो, आप थोड़े सेंसिटिव भी बन सकते हो, क्योंकि ये सब प्यूबर्टी का कारण है। ये सब क्या है, प्यूबर्टी का कारण है कि नहीं। ये आपका कैसा हो गया, ये इमोशनली हो गया। अब बात में करूँ मैं तो फिजिकल की, फिजिकल में अगर बात में ये आपका अगर मान लो ये हो गया, है ना। फिजिकल की बात करो तो फिजिकल में जैसे क्या होगा, आपकी पहले ग्रोथ होगी, आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ होगी, आपका फेशियल हो गया ना, हेयर हो गया, है ना, पिंपल्स बोल सकते हैं थोड़े से, ठीक है नहीं। डीप वॉइस, आपकी वॉइस कैसी गहरी होने लग जाएगी, वॉइस गहरी होने लग जाएगी। और क्या हो जाएगा, और मसल्स का मास बनने लग जाएगा। और क्या हो जाएगा, और आपके शोल्डर्स ब्रॉड होने लग जाएंगे, शोल्डर ब्रॉड होने लग जाएंगे। ये बस आपको देखना है, ठीक है, आप पहचान लोगे जब ऑप्शन आएगा, ठीक, इसको याद नहीं करना है। ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स, आपके जो जेनिटल पार्ट्स है कि नहीं, जो जेनिटल पार्ट्स है वहाँ पर हेयर आने लग जाएंगे, ठीक है नहीं। और क्या हो जाएगा हमारा, प्यूबिक रीजन्स एरियाज में जो हो जाएगी आपके अंडर आर्म हेयर आने लग जाएगी ना, अंडर आर्म क्या हो जाएगी, हेयर आने लग जाएंगे। तो ये आपको इजीली आपको सब पता है कि नहीं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार पढ़ लोगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर लोगे। फीमेल की जब मैं बात करूँ, फीमेल क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगी, पहले तो ग्रोथ होगी, ठीक है नहीं। आवाज़ कैसी हो जाएगी, आवाज़ श्रील हो जाएगी, श्रील आवाज़, ठीक है नहीं, श्रील हो जाएगी। फैट परसेंट हो जाता है ना। ब्रेस्ट आपके क्या यहाँ पर बिगिन हो जाते हैं इस जगह पे। और हाई पिच होगी आपकी, कैसे हाई पिच होगी, हाई पिच मतलब हाई ज़्यादा कि मेल से ज़्यादा हाई पिच फीमेल की होती है इस टाइम पे ना, श्रील आवाज़ जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक और सबसे जो मेन है वो है पीरियड्स। पीरियड्स की दो साइकिल होते हैं मेनीपॉज और एक होता है मेनार्की। एक क्या होता है, मेनार्की, और एक होता है मेनीपॉज। तो ये अगर शायद टर्म पूछ लेगा तो देख लेना। मेनार्की तब होता है जब ये रेडी टू बिगिन होते हैं, जब मैं फर्स्ट पीरियड्स की मैं बात करूँ, जब ये फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और जब ये लास्ट पीरियड्स होते हैं, लास्ट पीरियड्स, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोले मेनोपॉज। ये मेनार्की की जो साइकिल होती है शायद 11 से हाँ ये 12 साल से चालू हो जाती है। और ये मेनीपॉज होती है ना, लास्ट 45 तक रहती है। किसी किसी का ज़्यादा भी हो जाता है कि नहीं। तो किसी को मान लो लेट हो गए तो फिर इधर लेट होता है ना। तो ये दो साइकिल होती है, मेनार्की और मेनोपॉज। इतना याद रखना ही है, ये नॉर्मल है, बस आपको एक बार देखना तो आप याद ऐसे ही रख लोगे, बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। तो अब ये चीज़ हो गई फर्टिलाइज। अच्छा देखो अब फिर होता कैसा है, अब देखो जो मेल है, जब अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो मेल जो होते हैं इसमें क्या, इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, इनका होता है टेस्टिस। और फीमेल का क्या होता है, फीमेल का होता है हमारा ओवरी है कि नहीं। जो मेल है इनके पास भी 2 टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के पास भी क्या होते हैं, 2 ओवरी होती है कि नहीं। लेकिन अब ये जो मेल है ना, ये क्या करता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब ये कितने बार भी बना सकता है ना। आपका जो है जो जम सेल्स है, ये क्या है, जो ये डिपेंड करता है किस पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ओवरी है, ये क्या करेगी, ये खाली जो अपना एग है, ये एक महीने में सिर्फ एक बनाएंगे, ओनली 1 पर मंथ, है ना। ये क्या करेगी, ओनली 1 पर मंथ ये करेगी, अपना एग बनाएंगी, है ना। खाली एक महीने में सिर्फ एक बनाएगी, सिर्फ एक बनेगी, है ना। और इसका जो यूटेरस कैसी होती है, इसकी यूटेरस ठीक हो जाती है। अभी ठीक क्यों की बताता हूँ, ठीक रहती है, मतलब ठीक रहती है। अब देखो होता क्या है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्शन की सिस्टम अगर बात करूँ तो ये ऐसा होता है, ठीक। थोड़ा सा है ना। देखो ये क्या होता है, ये होता है आपका फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, है ना। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है यूटेरस। ये भी क्या होता है, यूटेरस, ओके।
देन सॉरी ये यूटेरस कहाँ आ गया, ये होता है ओवरी आपका, ये आपका ओवरी, और ये अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, यहाँ का जो ठीक होता है ना जो, इसको बोलते हैं यूटेरस। और नीचे क्या होता है, इसके नीचे ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स थोड़ा अजीब बन रहा है डायग्राम, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर होती है वेजाइना, ऐसी होती है वेजाइना, वेजाइना, और यहाँ से आपका स्पर्म अंदर जाता है, स्पर्म अंदर जाता है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है ये सर्विक्स कैंसर होता है, ठीक, जो फीमेल्स में होता है सर्विक्स कैंसर। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। हाइजीन अगर आपकी मेंटेन नहीं रही तो आपको सर्विक्स कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, है ना, लेकिन इंडिया में सर्विक्स कैंसर भी बहुत सारा ज़्यादा होता है कि नहीं, इसलिए हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है, खास करके फीमेल्स को, है ना, हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। अब होता कैसा है, जब आपका मेल का स्पर्म, अब देखो मैं डायग्राम की तो बता रहा हूँ, जब आपका मेल का स्पर्म जाएगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, देखो यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से स्पर्म गया, ठीक, और यहाँ से ओवरी जो है ये अपना एग यहाँ से लेके जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ ये यूटेरस जो है ना, मैं बता रहा हूँ, अब देखो ये महीने, ये क्या होता है, ये अपना जो प्रति माह जो अपना मंथली क्या करता है, ये एग बनाती है, एक को क्या बनेगी, खाली एक बनेंगे, ठीक। अब इसकी जो यूटेरस कैसी हो गई, ये यूटेरस ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई, हाँ। अब ये जो स्पर्म जाएगा, जब ये स्पर्म जाता है तो ये ओवरीज के जो एग है इससे मिलता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो फीमेल्स या फिर जो इसमें जो है आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा आपका, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कैसा होगा, ये आपका स्पर्म जाएगा इधर से, इधर ओवरी के जो एग है ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और आपका क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, जब क्या होता है आपका, ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये यूटेरस क्या करता है, ये यूटेरस क्या करता है, ये आपकी जो आपकी थीक वॉल्स होती है, ये क्या होती है, ये टूट जाती है। जब ये टूट जाती है ना, ये क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन क्यों होती है, कि आपका स्पर्म चलेगा कि नहीं, और इधर से आपका मतलब ब्रेक डाउन इधर से ये तब नहीं होता है, ये मतलब जब आपका स्पर्म गया और यहाँ से आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है ना। लेकिन जब आपका स्पर्म यहाँ पर नहीं आता है, मान लो 1 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया, आपका स्पर्म यहाँ से नहीं गया, तो यूट्रस की जो थीक वॉल होती है कि नहीं, ये करती है रिवेंज में, ये करती है, अब इसको तो भाई स्पर्म नहीं मिला, तो रिवेंज में क्या करती है, ये टूट जाती है। ये टूट जाती है तो क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ये होती है ब्लीडिंग होती है, यहाँ से म्यूकस भी निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर पीरियड की जो साइकिल है वो क्यों अकर होती है, क्योंकि इनको स्पर्म नहीं मिलता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन की स्पर्म नहीं मिलता है, इसलिए इनका जो पीरियड है ये टूट जाते हैं। हर 1 महीने में ब्लीडिंग होती है, म्यूकस निकलता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। कैसे, पहले स्पर्म जाएगा सर्विस वेजाइना में सर्विस के थ्रू, फिर यूटेरस हो जाएगा, फिर वहाँ से इधर ओवरी अपना एक लेगी, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको यहाँ पर जो ब्लीडिंग कुछ नहीं होने वाली। लेकिन जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब स्पर्म नहीं मिला, तो क्या करेगी, रिवेंज में जो आपकी है ओवरी, जो आपकी रिवेंज में क्या करेगी, सॉरी यूटेरस आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, म्यूकस निकालेगा और ब्लीडिंग निकालेगा, और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं, और फिर आपकी एसएल से जो है आपका पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं। हाँ, इतना ही था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड आपको एक चीज़, एक फैक्ट ये है कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। टेस्टिस को क्या होता है, टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए, टेस्टिस को स्पर्म को कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है, और एक्स को कौन बनाते हैं, एक्स को ओवरी बनाती है। ये ठीक, ये हो गया, ये फीमेल, ये मेल। तो जब आपको स्पर्म्स को बनाने के लिए आपको जो टेम्परेचर है ये बहुत लो चाहिए। ये क्या चाहिए, बहुत लो चाहिए, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस। कैसा चाहिए, लेस टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से भी लेस टेम्परेचर चाहिए आपको, है ना, ये टेस्टिस बनाने के लिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर आपको चाहिए, है कि नहीं। हाँ, अच्छा भैया अब एक बार बताइए, मान लो आपका जो है जो अब इसमें एक जो चीज़ हमको भैया ने पढ़ी थी, जो मैंने वो नोट नहीं की थी अपने इसमें, वो ये है कि आपके बैरियर्स क्या क्या होंगे। अभी बैरियर्स आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन है कि नहीं, ये अगर आप हेल्थ के बारे में बात करें तो कुछ डिसीज़ भी होती है। एक होती है बैक्टीरियल डिसीज़, एक क्या होती है आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियल, है कि नहीं। और एक क्या होता है, एक होता है वायरल इन्फेक्शंस, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है वायरस, है ना, और बहुत सारी भी होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं कुछ, है कि नहीं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन आ जाएगा, तो ये जाएगा गोनेरिया, क्या जाएगा, गोनहेरिया आ जाएगा, और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सीफिल्स, क्या जाएगा, सीफिल्स। इसको जानने की कोई मतलब नहीं है, बस याद रख लो, गोनेरिया और सीफिल्स क्या हो जाएगा, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे। वायरल में क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, HIV हो जाएगा, और हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। एक हो जाएगा वार्ड्स भी क्या हो जाएगा आपका वायरल डिसीज हो गया, है कि नहीं। हाँ, तो अभी एड्स जो है इसका फुल क्या है, एक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये एफकेट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। HIV का हो जाएगा ह्यूमन
हाँ एड्स हो गया, हाँ ठीक है। हेपेटाइटिस भी सी होता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, अब इन चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि एड्स आपको या फिर HIV से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो पहला ये कि आप पिल्स खा सकते हो। पिल्स खा सकते हो। पहला क्या पिल्स खा सकते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगी, जब आप पिल्स खाओगे तो भाई ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी। हेल्थ को करेगी, इफेक्ट करेगी। अगर पिल्स खाओगे, कोई चीज़ को रोकेंगे तो ये तो हेल्थ को इफेक्ट करेगी। दूसरा क्या करते हो, दूसरा आप एक कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप एक कर सकते हो वेस्टेनॉमी। एक टर्म होता है वेक्सटेनॉमी, एक होता है यहाँ पर हमारा ट्यूबेक्टॉमी। एक होता है वेस्टेटॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। ये जो वेस्टेनॉमी होता है ये मेल्स में होता है, और ये फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो आपका ट्यूबेक्टॉमी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो पार्ट होता है ना, मैं आपको दिखाया इधर, ये जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ना यहाँ बंद हो जाता है। ये क्या कर देते हैं, ये इस मेथड से यहाँ के पार्ट को बंद कर देते हैं। बंद कर दे तो ये एक जाएगा नहीं इधर, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो उसी को अगर वो मेल में क्या है, स्पर्म जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दे, तो उसको बोलेंगे हम वेसेटोमी। और फीमेल में क्या जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ये एक रास्ता हो गया। तीसरा हो गया बैरियर यूज कर सकते हैं आप। बैरियर यूज करते हैं, बैरियर्स में पहला क्या जाएगा, कॉन्डम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्डम्स हो जाएगा। ये सब आप जो है यूज कर सकते हो रिप्रोडक्शन, जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आपकी जो भी डिसीज होती है उससे बचने के लिए। ये 3 चीज़ कर सकते हो, जो कि लिखना कोई बड़ी, मतलब मैंने तो अपने नोट्स में लिखा भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली ये सबको याद ही रहता है कि नहीं, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस ये आपको ये जो टर्म है वेसेटोमी और ट्यूबेटोमी, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। और एक क्या होता है, जो अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी से जो प्रिवेंट करता है, वो उसकी जो पिल्स का नाम क्या है, उसका है कॉपर टी। क्या होता है, कॉपर टी। अच्छा, कोबाल्ट 60 किस चीज़ के लिए होता है, कोबाल्ट 60 आपके कैंसर के लिए होता है। क्या होता है, कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 की दवाई होती है। जो कॉपर टी ये क्या हो जाएगी, ये प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिए ह्यूमस के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिए, क्या क्या होते हैं, पिस्टल कार्पल किस में होते हैं, फीमेल में होते हैं, स्टेमन काय में होता है, मेल में होता है। दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन सेल्फ होता है, क्रॉस भी होता है, मतलब जब अपने सेम फ्लावर में क्या हो जाएगा, मेल फीमेल मिल जाएगा, अलग अलग जाना रहा तो क्रॉस हो जाएगा है कि नहीं। फिर आपको बताया कि मेन पार्ट कौन सा होता है, ओविल, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्लेस करता है। ओविल का बन जाता है सीड बन जाएगा, ओविल का बन जाएगा फ्रूट बन जाएगा, खत्म हो गया। उसका जायगोट एम्ब्रियो बन जाएगा, जायगोट सिंगल सेल, एम्ब्रियो डबल सेल, है ना। फर्टिलाइजेशन की प्लांट ये ओविल हो जाता है ना। फिर ह्यूमस की बात करो तो प्यूबर्टी हो जाती है, प्यूबर्टी 11 से 13 साल में। ये सब फालतू चीज़ें, मतलब यार नहीं भी कुछ चलेगा, पढ़ लेना एक बार कि नहीं। हाँ, वुमेन्स की जो होती है श्रील हो जाती है, है ना, श्रील हो जाती है, श्रील। ठीक है। एमिनार्की की क्या होता है, फर्स्ट पीरियड, और मेनोपॉज का होता है लास्ट पीरियड, है कि नहीं। उसके बाद मेल्स में टेस्टिस जो होते हैं, ये क्वांटिटी ये कितनी बना सकते हैं, लेकिन फीमेल्स जो होती है ये कहती है 1 पर मंथ बनाती है। फिर यूट्रस कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्यों रिवेंज लेता है, क्यों बदला लेता है, आपको सब बता दिया मैंने इसमें मेन जो चीज़ है फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होंगी, तो हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल्स में, कि नहीं। हाँ, और इसमें सब ये सब बता दिया। वो ये जो है ह्यूमन्स को जो है टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री से भी कम चाहिए होता है ना, लो चाहिए होता है कि नहीं। फिर ये आपको डिसीज से बता दी कि वायरल कौन सी होती है, हेपेटाइटिस होती है, एड्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, वार्ड्स हो गई, सिफिलिस और गोनोरिया हो जाएगी, बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी। प्लीज या आप जो बैरियर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, बैरियर्स आप यूज़ करते हैं जो आपको डिसीज से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब बायोलॉजी के सिर्फ 2 वीडियो और है, फिर हमारा बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम प्रॉपर खत्म हो जाएगा। वो 2 वीडियो मैं कल और परसों तक खत्म कर दूंगा, है कि नहीं। तो आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री जल्दी खत्म कर देंगे। केमिस्ट्री में बता रहा हूँ आपको 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन में तो खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री। फिजिक्स भी आपका 3 से 4 दिन में खत्म कर देंगे, खत्म। तो इस अगले हफ्ते तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों खत्म कर देंगे, और इंग्लिश पार्ट टाइम में चालू कर दूंगा मैं, कि नहीं, जैसे हम लोग की क्लास चालू हो जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए।